नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ के अंदर इफ जैसे हम यूज करेंगे इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगी, क्या होगा एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट। एल्स इफ कंडीशन 2, अगर कंडीशन ट्रू हमारी, कंडीशन 2 अगर ट्रू है फिर स्टेटमेंट इस केस की एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ कंडीशन 3, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स इसी तरह से हम चलते रहेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ वीक की बात करते हैं हम। इफ डे इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, मंडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, ट्यूसडे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ चलता रहेगा। एल्स कहाँ तक चलेगा, ये संडे तक चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। हमारे पास लैडर इफ एल्स, लैडर का मतलब होता है सीढ़ियां, तो वो हम कैसे यूज करेंगे इसमें। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स इफ ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या डिफरेंस है इसमें और नेस्टेड में, इसका इस इफ का जो एल्स होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, इस इफ का एल्स लास्ट में, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये है हमारे पास लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। एग्जांपल है, इफ अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 80 हैं तो क्या आ जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। एल्स इफ मार्क्स अगर 70 हैं, ग्रेटर देन 70 है तो बी, ऐसे ही ग्रेटर देन 60 है तो सी, एल्स लास्ट में आएगा एल्स, कौन सी ग्रेड, बी ग्रेड। तो ये है हमारे पास लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये थी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स कुछ। अब है हमारे पास अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम में आपको इफ एल्स वाला, ये आपको ऑनलाइन भी रन करके दिखाऊंगी कि कैसे हम इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे रन करेंगे। तो अब है हमारे पास जो कंडीशनल के हैं उसमें हम ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे थे। कौन सा ऑपरेटर यूज किया था इफ में हमने, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये ग्रेटर क्या है हमारे पास, ये ऑपरेटर था। तो जो मैं प्रोग्राम बताऊंगी उसमें साथ साथ कवर हो जाएगा ऑपरेटर्स और साथ साथ कवर हो जाएगी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब है हमारे पास अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती है, जिसमें हमें कंडीशन नहीं अप्लाई करनी पड़ती। जैसे गो टू, गो टू, गो टू का मतलब क्या है, बारी बारी हमें एक चीज को यूज ना करके हम वापस किस पे चले जाएंगे। जैसे हमने स्किप करना है कुछ पार्ट, हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है, हमने सीधा यहाँ से डायरेक्ट किस पे जाना है, इस पे जाना है, तो हम लिख देंगे गो टू। तो ये है हमारे पास अनकंडीशनल स्टेटमेंट। लूप में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, फॉर लूप, while loop and do while loop। ये हमारे पास तीन है लूप स्ट्रक्चर, फॉर while एंड do while loop। लूप यूज ही क्यों करते हैं कि कंडीशन को रिपीट करना बारी बारी, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लूप का यूज कर रहे हैं।
तो फॉर लूप में हमारे पास क्या है, पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ तुम्हारे साथ फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये है हमारे पास फॉर लूप की 3 कंडीशंस। तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी वैल्यू को पहले डिफाइन करना कि हमने स्टार्टिंग कहां से करनी है। जैसे i इज इक्वल टू 1, हमने 1 से स्टार्ट करना है। कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10। हम कब तक लूप को चलाएंगे, जब तक कि उसकी वैल्यू 10 के इक्वल नहीं आ जाती या 10 से छोटी है। इंक्रीमेंट, हमने 1 लिया तो ऑब्वियस है इंक्रीमेंट करेंगे तभी 10 पे पहुंचेंगे, तो ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट का साइन। i प्लस प्लस, मैंने ऑपरेटर्स में बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये हमारे पास होता है i प्लस प्लस, जिसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब डिक्रीमेंट की बात करें, ऐसे ही i अगर 10 है, i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशंस क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी इसमें। तो ये है हमारे पास फॉर की कंडीशंस कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब ये लूप जो है ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी 1, क्या 1 जो है वो छोटा है 10 से, छोटा है, तो वो किस कंडीशन पे चला जाएगा, i प्लस प्लस, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्या 2 जो है वो छोटा है 10 से, स्टेटमेंट ट्रू है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी 3। ऐसे ही चलता रहेगा, अगर i प्लस प्लस, i की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन हमारे पास वैल्यू आई 11, क्या 11 छोटा है, नहीं है, वैल्यू क्या आ गई फॉल्स, हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे फॉर लूप से। तो ये होता है हमारे पास फॉर लूप का। नेक्स्ट है व्हाइल लूप में जो आउटपुट होगी हमारी इस तरह से शो होगी, जैसे हमने प्रिंट कराना था 10 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। सेम मैं प्रोग्राम कर रही हूँ कि अगर हमें 10 नंबर को प्रिंट करवाना है व्हाइल लूप में, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे व्हाइल कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। वहां पे हम तीनों को एक साथ कर देते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन होगा i इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक होगी व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा i, बाकी वर्किंग सेम है इसमें, बस डिफरेंस क्या है, फॉर लूप में हम तीनों चीजें एक साथ देंगे और व्हाइल लूप में हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे देंगे। जैसे व्हाइल में पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब लास्ट है हमारे पास डू व्हाइल लूप। व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, डू व्हाइल में कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ही होगी एक बार, चाहे वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि डू यहाँ पे एग्जीक्यूशन एंड डू व्हाइल, व्हाइल कंडीशन, कंडीशन जो है वो बाद में चेक हो रही है, एक बार तो एग्जीक्यूट हो रही है बट कंडीशन चेक कब हो रही है, वो बाद में हो रही है। तो ये है हमारे पास डू व्हाइल लूप। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगी टर्बो सी पे। थ्योरी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और आपको इसका प्रोग्राम वगैरह टर्बो पे रन करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।